अगर कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी 2 महीने का है या 2 महीने से कम का प्रेगनेंसी है, तो उसको कैसे इस प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है या उसका एबॉर्शन कैसे किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि अगर पीरियड मिस हुआ है, यानी कि मान लीजिए आपका पीरियड अगर 1 तारीख को आया है और अगले 1 तारीख को जो है पीरियड नहीं आया, तो उसके बाद 5 दिन तक वेट करना है, 5 दिन इंतज़ार करना है और पीरियड मिस होने के 5वें दिन आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी किट खरीदना है और प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी को पहले टेस्ट करना है। अगर उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुका है और अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए आपको एबॉर्शन किट का इस्तेमाल करना होगा या एमटीपी किट का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मिफिजिस्ट किट हो गया, अनवांटेड किट हो गया, खुशी किट हो गया। ये सब मेडिकल शॉप में ईजिली मिल जाता है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो जैसे इस किट को डब्बे को खोलेंगे तो इसमें 5 टैबलेट मिल जाता है। एक बड़ा टैबलेट होता है और 4 छोटे-छोटे टैबलेट इसमें मिल जाता है। इसको कैसे लेना है, तो अगर रात के समय में ले रहे हैं, तो अगर बड़े वाले टैबलेट को आज रात में ले रहे हैं, तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद में बड़े वाले टैबलेट को ले लेना है और बड़े वाले टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद, यानी कि नेक्स्ट नाइट में फिर जो 2 छोटे-छोटे टैबलेट हैं उसको ले लेना है और उसके 24 घंटे के बाद, यानी कि तीसरे रात में जो है, जो बचे हुए 2 छोटे वाले टैबलेट हैं उसको ले लेना है। इस टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब होगा? तो बड़ा वाला टैबलेट को लेने के बाद जो है जनरली ब्लीडिंग नहीं होता है। बड़ा वाला टैबलेट जो हो वो मिफीप्रिस्टोन का टैबलेट होता है और छोटा जो 4 टैबलेट होता है वो मिज़ोप्रोस्टोल का टैबलेट होता है। तो बड़ा वाले टैबलेट को लेने के बाद जनरली ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता है। बड़ा वाले टैबलेट को लेने के जब 24 घंटे के बाद में 2 छोटे वाले टैबलेट को जब लेंगे, तो उसके 6 से 12 घंटे के अंदर में ब्लीडिंग धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। और ब्लीडिंग कितना होगा, कब तक होगा, ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी पे। अगर प्रेगनेंसी अगर 1 महीने का है, यानी कम दिनों का अगर प्रेगनेंसी रहेगा, तो उसमें ब्लीडिंग कम होगा और उसमें ब्लड क्लॉट्स भी कम आएगा। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन का रहेगा, जैसे 1.5 महीने 2 महीने का प्रेगनेंसी होगा, तो उसमें ब्लड क्लॉट्स भी ज़्यादा आएगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा दिनों तक होगा। यानी कि कभी-कभी जो है अगर कम दिनों का प्रेगनेंसी होगा, तो उसमें जनरली जो 2 दिन 3 दिन ब्लीडिंग होकर के क्लॉट्स निकल जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाता है। यही अगर प्रेगनेंसी 1.5 महीने 2 महीने का है, तो उसमें कभी-कभी क्या होता है 5 दिन 6 दिन भी ब्लीडिंग होता है या कभी-कभी 10 दिन भी ब्लीडिंग होते रहता है। तो उससे घबराना नहीं है, ब्लीडिंग हो रहा है यानी कि किट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हाँ, अगर ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू हो रहा है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, 10 दिनों के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो उसके बाद आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।